तो अभी हम लोग जा रहे हैं, जैसा सुमित जी ने बताया था कि यहाँ पर एक मंदिर है तो भोलेनाथ का, तो उस भोलेनाथ के मंदिर पे जा रहे हैं। हम भी देख कर आते हैं भोलेनाथ दर्शन दें, अच्छा रहेगा हमारे लिए भी। जो कहानी मैंने अभी सुनी सुमित जी के मुँह से, तो एक बात मेरे मन में आ रही थी। हम लोग हमेशा कहते हैं भगवान दिख जाए, भगवान दिख जाए, लेकिन जब भगवान दिखाई देते हैं तो इंसान पहचान नहीं पाता। अब वो किस रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। सो यहाँ पर अंकुर हमारा लग गया है वीडियो ब्लॉगिंग में और ये सामने दिखाता हूँ, ये ट्रैक जा रहा है सीधे उस मंदिर। तो हम लोग भी अभी उधर ही जा रहे हैं। 500 मीटर बताया है सुमित जी ने, देखते हैं चल के। अभी सुना है कि 2 लोग और गए हुए हैं। ऐसी जगह आते रहना चाहिए, लाइफ में इतना तो करना ही चाहिए, एडवेंचर होना चाहिए, क्योंकि भाग दौड़ की लाइफ भी कब तक जिएगा इंसान। मैंने भी दिल्ली एनसीआर में एक चीज़ सीखी, पैसा कितना भी कमा लो कम है, लेकिन ये जो चीज़ें होती है ना, ये आपकी लाइफ टाइम मेमोरी क्रिएट करती है। कि आज मुझे लगता है कि ये मेरा पैशन था और मैं अब इस एज में आके उसे फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे इतनी खुशी होती है अंदर से। और ये जो मेमोरी क्रिएट होगी, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये लाइफ टाइम की है। तो ऐसा नहीं है कि यहीं पे रुक जाना है लाइफ में कुछ ना कुछ तो करते ही रहना है। बाकी जॉब तो चली रही है, आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया तो इसी को फुल टाइम जॉब बना दूंगा। और कोशिश तो मेरी यही है। बाकी बार बार मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में बताते रहें, या अगर आपको कुछ लगता है कि इस जगह की वीडियो होनी चाहिए तो आप कमेंट में वो भी बता सकते हैं मुझे, नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का प्लान करूँ। तो अभी देवदार के पेड़ों के बीच से होकर निकल रहे हैं, ये देख सकते हो। इस रास्ते से आ रहे हैं हम और इस रास्ते जा रहे हैं। बहुत घना जंगल है यार। वाओ, व्हाट अ ब्यूटी। फर्स्ट टाइम जब ट्रैक करें तो बीच बीच में रोक लेना चाहिए, कंटिन्यूटी में तो नहीं करो, सांस फूल जाती है। और यहाँ ऐसी जगह आकर लगता है कि क्या हम मिस कर रहे हैं उस कंक्रीट के जंगल में। पहले जब मैं देहरादून शिफ्ट हुआ, उससे पहले दिल्ली एनसीआर में ही था, और देहरादून आने के बाद मुझे लगा शायद मैं एनसीआर की लाइफ को मिस करूं। कभी कभी करता भी था कि यहाँ तो लोग जल्दी सो जाते हैं, यहाँ घूमने के लिए है क्या, कहाँ जाऊँ, क्योंकि वहाँ के लोगों की तरह मुझे भी आदत थी मॉल्स में घूमने की। लेकिन यहाँ आके पता लगा कि दुनिया में बहुत कुछ है घूमने के लिए। आज मेरे फ्रेंड्स वहाँ मिस करते हैं इस चीज़ को। जब भी उनसे बात होती है कहते हैं कि नहीं यार, डिसीज़न सही लिया तूने, और ये ज़्यादा बेटर है। यहाँ तो हम लोग ऐसे ही रहते हैं मंडे टू सैटरडे। अभी जिनसे बात होती थी सुमित जी से, वो भी कह रहे थे कि सर मैं पहले देहरादून में था,
सुमित जी ने जो कहानी बताई थी इस जगह के बारे में कि पहले यहाँ धान की खेती होती थी, तो यहाँ कोई साधु बाबा आए और उन्होंने कहा कि खेती के लिए ज़मीन दे दो। तो यहाँ के किसी जो लोकलाइट थे वो समझ नहीं पाए, उन्होंने मना कर दिया। और इस बात से नाराज़ होकर उन्होंने जहाँ जहाँ धान के बीज लगाए थे गांव वालों ने, साधु बाबा ने उनको देवदार में बदल दिया। तो अभी जो आप ये इतना जंगल देख रहे हो, ये सब वही है। और फिर बाद में जिस इंसान से साधु ने बात करी थी, उसने बताया कि मेरे से किसी साधु ने, गांव वालों को बताया बाकी, कि मुझसे किसी साधु ने कहा था, लेकिन मैंने ज़मीन नहीं दी। तो इसलिए जहाँ जहाँ धान के बीज लगे थे उनमें से देवदार के पेड़ निकल आए। फिर गांव वालों ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया था, हालांकि गिल्ट रहा होगा कहीं ना कहीं उन्हें भी। रातों रात उनकी खेती उजड़ गई। तो और साधु बाबा कहा जाता है कि भगवान शिव थे साधु के रूप में, और उन्होंने यहाँ पर आके अपना एक शिवलिंग बनाया था। और पास के गांव की एक गाय जो है डेली आती थी और उस शिवलिंग पर अपना दूध चढ़ाती थी, शिवलिंग के ऊपर खड़े होके। क्योंकि ये शिवलिंग जो है बिल्कुल पहाड़ के टॉप पे है, तो किसी को ऐसा पता नहीं है कि क्या इस शिवलिंग के बारे में पता नहीं था उस समय। बट गाय वाले ने जब आकर देखा कि मेरी गाय का दूध कौन ले रहा है, वो किसी इंसान को समझ कर आया था। लेकिन जब उसने देखा कि ये गाय इस पत्थर पे दूध चढ़ा रही है, तो उसने गुस्से में उस पत्थर पे कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे शिवलिंग खंडित हो गया। और शिवलिंग का पत्थर उछल के उस गांव वाले के लगा। जब वो अपने घर गया तो उसकी डेथ हो गई। फिर गांव वालों ने मिलकर इस जगह पे एक मंदिर बनवाया, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस मंदिर के अंदर आज भी वो खंडित शिवलिंग है, और यहाँ गांव में पालकी निकलती है, क्योंकि खंडित शिवलिंग की उन्होंने बताया कि पूजा नहीं करते हैं, तो इसलिए वो लोग गांव में पालकी निकालते हैं। पालकी एक तरीके का भगवान को के स्वरूप को रखकर और गांव-गांव में ले जाना, फिर उनकी पूजा करना। तो अभी उन्होंने बताया कि यह मंदिर जो है साल में दो बार ही खुलता है, एक मार्च अप्रैल में और दूसरा अगस्त सितंबर तक लास्ट में। तो अभी वो मंदिर बंद है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ आए हैं देखने, क्योंकि अब इतनी दूर आए हैं तो भगवान से ना मिले तो क्या फ़ायदा, तो दर्शन तो करने हैं। चलते हैं मंदिर की तरफ। अभी फ़िलहाल मंदिर पर भीड़ है। इस जंगल को देखकर लग रहा था कि यहाँ कोई नहीं आता, बट अभी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ काफ़ी कुछ लोग हैं यहाँ पर जो पूजा कर रहे हैं। ये रहे, ये वो मंदिर है और यहाँ लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम ही लोग हैं, और लोग भी हैं। जंगल कितना घना है इस बात का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं आप। सनलाइट जो है मुश्किल से ही ज़मीन तक पहुंच रही है, जहाँ से अभी हम लोग आ रहे हैं। तो ये सब देवदार के पेड़ हैं। सुकून मिलता है ऐसी जगह आके, अच्छा लगता है जब आप ऐसी जगह आते हो और मेहनत करके आते हो। तो काफ़ी लोग बैठे हुए हैं यहाँ। जय हो प्रभु।
ये है मंदिर जो अभी हमने देखा पीछे हमारे। इस मंदिर की कहानी हमने सुन ली, इस मंदिर के बारे में काफ़ी चीज़ें पता लगी। मंदिर अच्छी लोकेशन पर है, आप आ सकते हैं। थोड़ा सा ट्रैक है और यहाँ आने का मज़ा वही है, उस ट्रैक में ही मज़ा है। तो मंदिर अच्छा लगा मुझे पर्सनली। और ये ऐसी जगह होती है ना, मतलब जहाँ आप आराम से सुकून से बैठ सकते हो। कुछ लोग कहते हैं ना यार कभी कभी मन करता है कि संन्यास ले लूँ, तो ये जगह ऐसी है कि मतलब अगर आओ आराम से बैठो, ना मोबाइल में सिग्नल है, ना कोई परेशान करेगा। तो और आज की डेट में अगर मोबाइल में सिग्नल नहीं है तो संन्यास उसे ही कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप दुनिया से कटे हुए हो। तो बेटर यही है कि आइए, शांति यहाँ मिलती है, सुकून मिलता है देवदार के पेड़ों के बीच में। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि मतलब यहाँ पर ऐसी लोकेशन भी मिलेगी। सुकून है, सबसे अच्छी बात ये है। और उसी चीज़ के लिए हम लोग आए थे, राइड भी करी और यहाँ आगे इस लोकेशन पे आके ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, तो मज़ा आया। मोटो ब्लॉगिंग के सेटअप में थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरा जो गोप्रो है उसमें माइक को सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो अभी फ़िलहाल जो मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं अपने फ़ोन से ही कर रहा हूँ। थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, बहुत अच्छा सा लग रहा है यहाँ बैठकर। अंकुर को तो मैं हिला कर लेकर आया हूँ कि भाई उड़ जा चलते हैं अब। वो इतने सुकून में बैठा हुआ था। तो यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर, देखते हैं यहाँ के नज़ारे। वो नीचे पुल और उससे भी नीचे नदी। ये रास्ता है जहाँ से लोग आ रहे हैं। और अभी अभी एक स्लोगन पर मेरी नज़र पड़ी, यहाँ लगा हुआ है, बहुत अच्छा लगा। सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ कि अगर आप कहीं ऐसी स्पॉट पर आ रहे हैं तो क्या चीज़ है। ये देखिए, गंदगी से सिर्फ बीमारियाँ मिलती हैं, भगवान नहीं। तो ये उन लोगों के लिए है जो ऐसे स्पॉट पर आकर कूड़ा करते हैं। सो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ऐसे स्पॉट पर आ रहे हैं तो अपने साथ प्लास्टिक कैरी ना करें। और अगर कुछ भी ऐसा लेकर आ रहे हैं खाने पीने की चीज़, तो एक प्लास्टिक बैग या गार्बेज बैग अपने साथ रखें। क्योंकि जो नेचर है ना, वो आपसे कहता नहीं है कि मुझे गंदा करो, वो आपसे कंप्लेन भी नहीं करेगा, बस वो आपको सज़ा देगा। तो जो बाढ़, आपदा और लैंडस्लाइड्स, ये सब चीज़ें हैं, सब भगवान की दी हुई नहीं है, ये सब हमारी बनाई हुई है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, ऐसे स्पॉट पर आकर गंदगी ना करें। बेटर है कि अपने साथ खाने पीने की चीज़ें ना कैरी करें, और अगर ला रहे हैं तो एक गार्बेज बैग साथ में रखें। सो अभी यहाँ पर हम बैठे हैं थोड़ी देर के लिए और अच्छा लग रहा है बैठकर। जगह अच्छी है, आप लोगों को भी आना है। सो मैं तो इस जगह को प्रमोट कर रहा हूँ कि आप लोग आइए, यहाँ पर टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आप देहरादून या नियर बाय रहते हैं तो एक दिन में आना जाना कर सकते हैं। मतलब आप मॉर्निंग में आ सकते हैं और अर्ली मॉर्निंग आकर और इवनिंग तक यहाँ से चले जाएं। तो आपको अच्छा लगेगा। तो वन डे विज़िट हो सकता है। तो मैंने तो यहाँ पर ऑलरेडी बुकिंग करा दी है, क्योंकि मुझे आज रात यहाँ रुकना था और देखना था कि यहाँ पर क्या चीज़ें हैं और एक्सप्लोर करने को। तो ऑनलाइन सर्च किया था तो यहाँ पर एक तितली पार्क भी है। बाकी पीछे जो साइड देख रहे हो आप मेरे, यहाँ पर कुछ वन विभाग की फेंसिंग हो रखी है। सो उनकी साइट है। अभी मेरी सुमित जी से बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा कि आज अपने गांव घुमाएंगे और शाम को कुछ एक्टिविटी वगैरह भी प्लान करी हुई है उन्होंने। तो क्या एक्टिविटी करेंगे देखते हैं। अभी तक अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी व्लॉगिंग पसंद आ रही हो तो मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सपोर्ट कीजिए, जिससे कंटेंट को और आगे बढ़ा सकूँ। और अब मेरी कोशिश यही रहेगी कि फ्रीक्वेंटली जो है इस तरीके के व्लॉग्स और इस तरीके की लोकेशन आपके साथ शेयर करता रहूँ। साथ में अंकुर है, अंकुर अगर सपोर्ट करेगा तो ठीक है, नहीं तो अकेले कर लेंगे। कल रात प्लान हुआ था, कल दिन तक प्लान ये हुआ था कि एक पर्सन और है मेरे साथ में।
तो वो भी आना चाह रहे थे यहाँ, बट रात को उनका कुछ प्लान जो है चेंज हो गया। सो अभी एज़ यूजुअल जैसे अंकुर और मैं यहाँ आना था तो हम ही लोग आए। सो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि अगर आप ऐसे ट्रैक या ऐसी लोकेशन पर आ रहे हो तो आप लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ अपने साथ कैरी कर सकते हैं और क्या चीज़ आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहली चीज़ कि जब आप ऐसी जगह पर आओ तो एक्सपेक्टेशन मत लगा कर आओ कि मुझे ये फैसिलिटी मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपको कुछ नहीं पता कि जगह कैसी है। हाँ, हमारी भी कुछ ऐसी थी, या हमने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जगह कैसी रहेगी, बट ओवरऑल सही था, क्योंकि पता चला बाद में होम स्टे है, और होम स्टे में सुमित जी ने इमेजेस हमारे साथ शेयर कर दी थी। होम स्टे अच्छा है, लोकेशन अच्छी है। ठंड के बारे में मैंने यहाँ कल ही उनसे फ़ोन करके पूछ लिया था कि यहाँ पर ठंड कैसी हो रही है। तो सर्दियों के कपड़े, क्योंकि अक्टूबर का मंथ चल रहा है तो यहाँ पर सर्दी है, मतलब अगर आप देहरादून में जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिन में गर्म कपड़े पहनने की नीड नहीं होगी, और ख़ास तौर पर ऐसी धूप में। लेकिन यहाँ पर ठंडी हवा है, तो एक दिन के लिए लाइट स्वेट शर्ट टाइप की आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, दिन ढलते ही यहाँ पर ठंड ज़्यादा हो जाती है, वो उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था। साथ ही क्योंकि हम लोग बाइक से आए हैं दोनों, तो हमने बहुत ज़्यादा लगेज कैरी नहीं किया है। हमारे पास एक रक्षक है, उसी को हमने पीछे बाइक पे बंजी कॉर्ड के थ्रू हमने बांध लिया था, और दोनों का सामान उसी में आ गया था हम लोगों का। तो एक ही रात रुकना था हमने यहाँ, तो रात को सोने के वो लेकर आए हैं साथ में। बाकी सनस्क्रीन वगैरह अगर आप कुछ ऐसा लाना चाहो तो अपने लिए ला सकते हो, क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है कि धूप आपको तेज़ लगती है, तो हो सकता है आपको टैन कर दे अगर आप कंटिन्यूटी में धूप में है तो। अदरवाइज़ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हाँ, अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो सेफली राइड कीजिए। जैसे मैंने अभी बताया कि हम लोग देहरादून से निकले थे तो रास्ता अच्छा है, और जगह पड़ती है हत्यूड़ करके, यहाँ तक अच्छा रास्ता है। उसके बाद हमें करीब 8 से 10 किलोमीटर का ऑफ रोड मिला है, तो बाइक से तो कोई इशू नहीं रहा, मतलब बहुत ज़्यादा। हालांकि एडवेंचरस रहा, बाइक को फर्स्ट टाइम ऐसे ऑफ रोड किया है तो मज़ा आया। बाइक की स्टेमिना पता लगी, उसकी एबिलिटी पता लगी कि कहाँ किन रास्तों पर जा सकती है, किन रास्तों पर नहीं जा सकती। यहाँ पहुँचे तो ट्रैक देखने को मिला, तो ट्रैकिंग के लिए भी एक चीज़ और मैं कहूँगा कि जब आप ऐसी किसी लोकेशन पर जाते हो तो आपको नहीं पता होता कि कितना चलना पड़ेगा। तो कोशिश ये कीजिए कि अपने साथ सामान कम ही कैरी कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा सामान होगा आपको उतना ही वेट उठाना पड़ेगा। अभी जैसे हमें यहाँ आकर पता चला 200 मीटर जो है हमें नीचे जाना था, और फिर 200 मीटर ऊपर आना था। एक पहाड़ से नीचे जाना और फिर ऊपर चढ़ना, और विद लगेज तो मुश्किल हो जाता। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप ट्रॉली बैग या कुछ अटैचीज टाइप का लगेज आप कैरी करके ला सकते हैं, तो आप अपने रिस्क पर लेकर आइएगा। मे बी होटल वाला ना प्रोवाइड कराए आपको। बाकी हम लोगों के पास एक रक्षक था, बाकी हमारी हेलमेट्स थे और जैकेट्स हमने पहन रखी थी, तो उसमें हमें कोई ऐसा इशू नहीं आया। ईज़िली हम लोग ऊपर आ गए, सामान बहुत ज़्यादा नहीं था। यहाँ आकर मैंने कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी कि मुझे बहुत अच्छा रूम मिलेगा या बहुत ख़राब रूम मिलेगा। ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं सच बताऊँ, यहाँ आकर इस लोकेशन पर जो मुझे रूम मिला है, जो होम स्टे मिला है, इससे अच्छा होम स्टे मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि आपको कहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ इस पहाड़ पर आने का सिर्फ एक रास्ता है, वो है वो ट्रैकिंग के थ्रू। आप नीचे जाए, ऊपर आइए, तो यहाँ पर फैसिलिटीज़ का होना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अच्छा लग रहा है। बाकी आगे ब्लॉग में देखते रहिए क्या क्या चीज़ें चलती हैं। जो भी मुझे मिलता रहेगा आपके साथ शेयर करता रहूँगा। चलो एक चीज़ बताओ। हाँ, अगर यहाँ 5 मीटर दूर पे हाँ, लेपर्ड बैठा हो तो तुम क्या करोगे? मैं कुछ नहीं करूँगा, फिर तो लेपर्ड ही करेगा जो करेगा। यार तुम अपने आप को समर्पित थोड़ा कर दोगे। नहीं, मैं तो पूरी तरह से समर्पित कर दूंगा अपने आप को। ले भाई, ले भाई।